सबको जय मसीह की। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने घर में हैं या जो भी चैनल पे मुझे देख रहे हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु ने ये मौका दिया है, फिर से हम उसके चरणों के निकट बैठकर प्रभु का वचन सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आपका वचन पढ़े जाता है प्रभु, प्रकाश होता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हृदय का प्रकाश, हमारे मन का प्रकाश, हमारे प्रभु मन का, आत्मा का, प्राण का प्रकाश होने दीजिए परमेश्वर पिता, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होने दीजिए प्रभु। सारी महिमा गौरव आपको देते रह। धन्यवाद। हम सबको आशीर्वादित कर, सुनने का मन और ग्रहण करने का हृदय और सुनने के कान दे। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। फिर एक बार हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है हमको कि हम उसके चरणों के निकट बैठकर प्रभु का वचन को सुने। आइए मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक जो 116 अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, और बड़े ध्यानपूर्वक हम इन वचनों को पढ़ें ताकि आज के सुबह में हम परमेश्वर का वचन से मनन कर सके। और हम निकाल रहे हैं भजन संहिता 116 अध्याय उसका 8 वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आपके पास वही पेन कॉपी है तो आप उसमें लिख दीजिए। और अभी आप लोगों को नहीं पढ़ने लगाऊंगा मैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। भजन संहिता उसका 116 अध्याय 8 वचन। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। प्रियो, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपको बताऊंगा। इस वचन में 3 महत्वपूर्ण बातें भजन का लिखनाकार कहता है, और ये तीनों बातें मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला वो कहता है, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है। दूसरा वो कहता है कि मेरी आंखों को आंसू बहाने से रोका है। और तीसरा वो कहता है कि मेरे पाँव को ठोकर खाने से तूने बचाया है। मेरा प्राण, आंखें और पाँव, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारा प्राण जो है परमेश्वर ने जो दिया है वो हमारा प्राण है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि लहू में प्राण होता है। लहू में प्राण होता, लय अवस्था की पुस्तक में लिखा है कि लहू में प्राण होता है। और इसलिए परमेश्वर जो है हमारे प्राण की रक्षा करता है। और मेरे प्रियो, लिखा है कि जो लहू में जो है वो जो लय अवस्था 17 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। और लहू मतलब ब्लड में प्राण होता है। इसलिए ब्लड अगर जाता है तो हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जब कहीं एक्सीडेंट होता है या कहीं पर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि सबसे पहले जो है प्रथम उपचार ये करो कि उसको ब्लड को बंद करो, नहीं तो ब्लड निकल जाएगा तो प्राण निकल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। कैसे बचाता है मैं आपको बताऊं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो हमको शरीर दिया। शरीर 5 इंद्रियों के द्वारा चलाया जाता है। परमेश्वर पिता ने शरीर को बनाया, मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला बनाया, पुरुष को बनाया। सबसे पहले पुरुष को बनाया और उसमें श्वास डाल दिया, मतलब उसके अंदर में जो है आत्मा डाल दी, और उसके अंदर में ब्लड डाल दिया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बचपन नहीं बनाया, बड़ा बनाया और उसके अंदर में टेक्नोलॉजी फिट कर दी कि स्त्री और पुरुष के द्वारा बच्चे उत्पन्न हो, और आज तक के चलते आ रहा है। जगत की उत्पत्ति कैसा चलता रहेगा। और स्त्री को उसके साथ में जो है जब बनाया तो उसने अलग पुतला नहीं बनाया, अलग मिट्टी से नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य की एक पुसली, आदम की एक पसली निकालकर उसमें मांस भरकर जो है उसमें आत्मा डालकर जो है उसको आदम के पास रखा, और पहला विवाह जो है अदन की वाटिका में लगाया। और वो जो है, और परमेश्वर ने कहा कि
जो स्त्री का सिर पुरुष है, स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष का देह स्त्री है। हेलो, क्या बोला मैंने? पुरुष, स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष की देह कौन है? स्त्री है। राइट, तो ध्यान रखना है इस बात को, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है जब शादी हो जाती है दोनों एक हो जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो बात अलग है। वो अलग होने के लिए प्रभु ने बनाया नहीं है, वो तो अपने मर्जी से अलग करते हैं उनको वो, लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो दोनों एक तन हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। वैसा ही जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर पिता और मैं और आप जो है, हमारी आत्मा एक हो जाती है और फिर एक तन बने रहते हैं। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब पहला आदम और हवा बनाया गया तो बीमारी नहीं थी, तकलीफ नहीं थी, झगड़े फिसाद नहीं था, क्रोध नहीं था, ना डाह था, ना ईर्ष्या था, ना जलन था, ना चुगली थी, ना झूठ था, ना कोई फरेब था। बहुत अच्छा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परंतु परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन शुरुआत के जो स्त्री और पुरुष बनाया गया था उन्होंने नहीं किया और उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। इस कारण उनके ब्लड में, उनके प्राण में पाप आ गया, ब्लड में। इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी हाथ नहीं लगती है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई ब्लड का सैंपल ले लो और टेस्ट कराओ, ये टेस्ट वो टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। टेस्ट करने के बाद पता चलता है बीमारी को, क्योंकि ब्लड में जो हमारा ब्लड जो है वो प्राण कहते हैं उसको। प्राण में 3 बातें होती है, बुद्धि, इच्छा शक्ति और भावना। और हम देखते हैं प्रियो कि हर एक के पास, जो विश्वासी हो न विश्वासी हो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनके पास में बुद्धि है, बुद्धि है। छोटा सा बच्चा को भी बुद्धि है, सबको बुद्धि है। परमेश्वर ने बुद्धि उसके प्राण में दी है और उसके पास इच्छा शक्ति है, चाहे तो बैठ सकते हैं, चाहे जा सकते हैं, चाहे मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद भावना है, रोता है, हंसता है, प्रेम करता है, डांस करता है, ये भावना है उसकी। परमेश्वर ने जब बनाया मेरे प्रियो, मनुष्य को जब बनाया तो उसके अंदर में ब्लड डाल दिया, अर्थात प्राण डाल दिया और उसके अंदर आत्मा भी दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है, मेरे प्राण को। हालेलुया। तो हमारा प्राण शुद्ध करना बहुत जरूरी है। प्राण मतलब ब्लड, हमारा ब्लड को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने सूली के ऊपर अपना लहू बहाया, उसके हाथ पैरे से और उसके सर से और उसके दाढ़ी से और उसके बदन से लहू का एक एक कतरा जो है वो बहाया गया मेरे और आपके पापों के लिए। इस कारण उसने अपना लहू देकर मुझको और आपको खरीदा है। आपके बाजू वाले से कहिए, यीशु का लहू ने आपको खरीदा है, आप अपने नहीं हैं, यीशु के हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर में यीशु प्रभु का लहू जाता है जो पवित्र है। जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु प्रभु का मन हमारे अंदर में जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 2:16 में लिखा है कि हमारे अंदर में यीशु मसीह का मन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे अंदर में यीशु मसीह का मन है। लेकिन जब यीशु मसीह नहीं होता है तो यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा रोग उसको लगाया गया है। और इसीलिए आज लोगों को पता नहीं है, उसके प्राण के बदले में प्राण दिया गया यीशु मसीह ने, वो खरीदा गया हमको। यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो वो हमारे प्राण को खरीद लेता है। और अभी ये प्राण पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन यीशु मसीह का अधिकार होता है। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, प्राण को जो है इब्रानी भाषा में नफेश शब्द आया है, नफेश, और ग्रीक भाषा में अर्थात यूनानी भाषा में जो है न्यूके शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है मन या प्राण। तो हमारे प्राण को वो नाश होने से बचा लेता है।
मेरे प्रियो, यूहन्ना के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, और वहां पर हम देखते हैं बैथनिया गांव में वो व्यक्ति बीमार होता है और बीमार होने के बाद मर जाता है। और यीशु मसीह जो है वो परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, पहले बहुत बार जा चुके उनके घर में, लेकिन दूसरे नगर में रहते समय में यीशु मसीह को पता चलता है कि लाजर जो है उसका मित्र जो है बहुत बीमार है। उसके बहन संदेशा भेजता है कि तेरा मित्र बहुत बीमार है, यहाँ पर जल्दी आ। और उसको आने में जो है समय लगा, क्योंकि उस समय में गाड़ी घोड़ा वगैरह कुछ नहीं था, पैदल पैदल यात्रा करना पड़ता था। सो आने के लिए समय लगा। उस समय में जो है वो लाजर मर गया। जब लाजर मर गया तो वहाँ पर उसकी अर्थी सजाने का काम हो रहा था, और वहाँ पर लोग जो है और समय लग गया। तो उसको लाजर को मेहमान आ गए। लाजर बोला, भाई मेहमानों ने बोला अभी कब तक लाश को रखेंगे, चलो लेके चलते हैं। और उसको ले जाकर गाड़ दिया। जब यीशु मसीह पहुंचा तो 4 दिन हो चुके थे और यीशु प्रभु व्याकुल हुआ। यीशु प्रभु ने कहा कि कहाँ रखा गया उसको, चलो कब्र के पास जाते हैं। और वहां देखता है तो उसके ऊपर में, कब्र के ऊपर में पत्थर रखा हुआ है। सो यीशु प्रभु कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। उसकी बहनें लोग कहती है कि प्रभु अभी तो 4 दिन हो गए, इसमें से गंदगी आ रही है, अभी हटाने की क्या आवश्यकता है इसको। यीशु प्रभु ने कहा, मैं कहता हूँ पत्थर को हटाओ। और यीशु प्रभु के आदेश के अनुसार जब करते हैं तो निश्चित हमको विजय मिलता है। और उन्होंने यीशु प्रभु के अनुसार किया, पत्थर को हटाया। और यीशु प्रभु ने आवाज लगाया, हे लाजर बाहर आ। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, अरे ये तो सड़ गया, ये तो गंदगी आ रही है, कीड़े लग गए उसको, 4 दिन हो गए हैं। और ये कहता है कि लाजर बाहर आ। और वो यीशु मसीह को मूर्ख समझ रहे थे। कई बार जब हम यीशु मसीह के बारे में बताते लोगों को तो लोग हमको मूर्ख समझते हैं, लेकिन हमको पता है कि यीशु मसीह क्या है। शिष्यों को मालूम था कि यीशु प्रभु क्या करने वाले हैं, लेकिन दूसरे लोगों को मूर्खता लग रही थी। यीशु प्रभु ने कहा, लाजर मरा नहीं, सोया है, लाजर बाहर आ। जैसा ही लाजर का नाम लिया, लाजर के कान में शब्द पड़ा, यीशु मसीह के शब्द वचन है, वचन ही परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर है और परमेश्वर ही शब्द है। और आदि में शब्द था, और वही शब्द जो है जब निकलता है वो शब्द जीवन देता है। यीशु प्रभु ने जैसा ही उसको आवाज लगाया, मेरे प्रियो, वो हाथ पैर बंधे हुए थे उसको, और खड़ा हो गया। और सब लोग भाग गए, बोला कि ये तो भूत है, भाग गए। लेकिन शिष्य लोग खड़े रहे और मेरे प्रियो वो लोग आनंदित हो गए और सब लोग करीब आ गए, आ जाओ लाजर जिंदा हुआ है, क्योंकि यीशु प्रभु ने जिंदा किया है। उसके प्राण चले गए थे लेकिन यीशु प्रभु ने जिंदा किया है। आमीन। यदि एक व्यक्ति मरे के समान अगर है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा जिंदा हो सकता है, यीशु प्रभु के द्वारा जो है वो जिंदा हो सकता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन का स्रोत है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने क्या कहा? मैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यीशु प्रभु आवाज लगाता है, मुर्दे जिंदा होते हैं। आमीन, आमीन। नीति वचन 16:17 में लिखा है, मेरे प्रियो, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हमारे चाल चलन की चौकसी करना है। प्रतिदिन हम कैसी चाल चलते हैं? अन्य जाति के समान नहीं, लेकिन प्रभु के बच्चे के समान हमें चाल चलना है। प्रभु को महिमा देना है अपने जीवन के द्वारा। प्रभु को महिमा देना है हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले, प्रतिदिन महिमा करना है हमारे मुंह के द्वारा। परमेश्वर ने जो मुंह दिया है, शब्द दिया है, जबान दिया है, आंखें दिया है, ये सब के लिए धन्यवाद देना है प्रभु को। आमीन। क्योंकि वो हमको नाश होने से बचा लेता है। आमीन, आमीन। और एक व्यक्ति की तरफ हम देखते हैं मेरे प्रियो, जो लूका के 7वें अध्याय 11 से 17 वचन में मेरे प्रियो
यहाँ पर भी एक जवान है जिसके पिताजी मर गए, उसकी माँ है और माँ विधवा है, और बेटा बड़ा होता है और बेटा कमाई करने लगता है, तो माँ का गर्व होता है कि मुझे पति तो नहीं है परंतु मेरा बेटा जो है सब कुछ पूरा कर रहा है, वो गर्व करती है। और एक दिन उसका बेटा बीमार होता है और वो मर जाता है। सारे रिश्तेदार आते हैं और अर्थी सजते हैं, और उसी समय यीशु मसीह जो है, नाइन नाम नगर की बात है ये, नाइन नाम नगर में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आ रहा होता है, और इधर से वो लोग अंतिम संस्कार करके वो उसको जो सीढ़ी पर बांध कर लेके जा रहे हैं। इधर से मुर्दा जा रहा है गांव के बाहर, क्योंकि आज भी गांव के बाहर जो है कब्रिस्तान रहता है। गांव में जाएंगे तो गांव के बाहर कब्रिस्तान रहता है, तो गांव के बाहर मुर्दे को गड़ाने के लिए ले जा रहे हैं जवान बच्चों को, और इधर कोलाहल हो रहा है, रोना हो रहा है, और चिल्ला रहे हैं लोग, ये जवान बच्चा कैसा मर गया। उसके माँ ने बहुत सपने सजा कर रखा था कि मैं शादी करूंगी मेरे बेटे की, और मुझे गर्व होगा, अभी पति का कभी महसूस नहीं होगी, मेरा बेटा सब कुछ है। ऐसे समय में एक संकट उसके जीवन में आता, उसका बेटा एक ही था, वो मर गया। अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, पागल सी माँ हो गई। और उधर से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ में, नाइन नाम नगर में दूसरे काम से आ रहे वो, और इधर से मुर्दा जा रहा है। सारे नगर के लोग और रिश्तेदार लोग रोते पीटते हुए जा रहे हैं, और गांव के सिवाने पे ये लोग क्रॉस करते हैं, मुर्दे को बाहर ले जा रहे हैं, और उधर से यीशु मसीह आ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अनंत जीवन है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जो उस पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और उधर से जीवन आ रहा है, इधर से मृत्यु जा रही है। उधर से गांव में से बाहर मृत्यु चले जा रहे हैं और उधर से जीवन आ रहा है। दोनों का एनकाउंटर होता है, दोनों का टकराव होता है नगर के सिवाने पे। तभी रोने की आवाज़ उसको सुनी आती, उसकी माँ की जो व्याकुलता है यीशु मसीह को समझ में आया। यीशु मसीह अपने मन में बहुत व्याकुल हो गया, तरस आया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह वो सिवाने पे जो है रुकते हैं। शिष्य को पता नहीं क्या करने वाले यीशु मसीह है, और वो भी रुकते हैं, और यीशु मसीह वो जो मुर्दे को ले जा रहे हैं, जवान को ले जा रहे हैं, तब यीशु मसीह उनको कहते हैं कि भाई जो खंदा देने वाले भाइयों को, भैया रुक जाओ तुम। तो वो सोचते भाई क्यों रोक दिया, शायद वो लोग सोचते हैं कि इनका रिश्तेदार होगा या आए होंगे, लेट आए होंगे, शायद फुलहार चढ़ाने के लिए रोके होंगे, और वहाँ रुकते हैं। और उसकी माँ वहाँ रो रही है। वो नहीं जानते थे प्रभु को, लेकिन यीशु प्रभु ने अर्थी को छुआ। जैसे यीशु प्रभु ने अर्थी को छुआ, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, ताली बजाएंगे। जिंदा हो गया मेरे प्रियो। और जैसा ही वो जा रहा था वैसा ही वो वापस घर में आ गए, और यीशु मसीह भी उनके घर में आए और उस घर में आनंद हुआ। आज भी काफ़ी लोग हैं मेरे प्रियो बीमारी से मर रहे हैं। आपके पास जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास जीवन आता है। आपके पास जीवन है, उनके पास मृत्यु है। जीवन मृत्यु को हरा सकती है। हालेलुया। आप लोगों को बचा सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु प्रभु ने मुझको और आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार को मुझको और आपको लेना है मेरे प्रियो। डरपोक नहीं बनना है। मैं और आपको घबराना और डरना नहीं है। सावधानी पूर्वक मुझको और आपको जो है अधिकार के साथ में शब्दों को बोलना है कि बीमारी यीशु के नाम में दूर भग जाओ। और यीशु मसीह उनके प्राण को बचाने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। हालेलुया। दूसरी बात हमने यहाँ पर पढ़ा, मेरी आंख को आंसू बहने से बचाया है। हमारे आंखों के आंसू परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देता है मेरे प्रिय लोगों। मनुष्य रोता है, जन्मता है तब भी रोता है, मरता है तब भी रोता है। जीवन में रोता रोना 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 है। शादी करने के पहले हंसता है, शादी करने के बाद रोता है, रोता है, रोता रोता रहता है।
रोना उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे आंसुओं को परमेश्वर कुपी में भर के रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 15:2 में लिखा है कि हमारे आंखों को जो है वो आंसू बहाने से वो रोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे आंसू बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आंसू बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस बात के लिए रो रहे हैं, आप किस बात के लिए व्याकुल हैं, प्रभु देखता है। और जैसे ही आप है प्रभु के सामने जाइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे आंसुओं को पोंछने वाला तू है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है 7 अध्याय उसका 15 से 17 वचन में कहता है कि वो हमारे सब आंखों को पोंछ डालता है, हमारे आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए भजन का लिखनाकार कहता है कि मैं अपना बिछौना अपने आंसुओं से भिगोता हूँ, नीचे गिरने नहीं देता हूँ मेरे आंसुओं को मेरे बिछौने पर। अर्थात वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझको तो तूने बचाया है, और लोग भी नाश हो रहे हैं, उनको बचा लीजिए प्रभु। वो हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 56 अध्याय 8 वचन में, हमारे आंसुओं को नीचे गिरने नहीं देता है, परंतु वो कूपी में भर के रखता है। आमीन। और भजन संहिता 126 उसका 5 और 6 में लिखा है, जब हम आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं हम लोग, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो उसके बाद में प्रभु जो है हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछता है और हमको आनंदित करता है। तुम्हारे नृत्य को, तुम्हारे जो शोक को आनंद में बदल देता है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो रोया। यीशु मसीह तुम्हारे लिए रोया भाई, मेरे और आपके लिए रोया है, ताकि मैं और आप मेरे और आपके आंसुओं को पोंछ डालें। और इस कारण मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये कहता है कि एक भजन संहिता 123 अध्याय 101 और 2 वचन में लिखा है, भजन का लिखनाकार कहता है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह जो है आप की आंखों को देखता है, तो अपनी आंखों की ज्योति रोशनी आपके आंखों में डालता है और वो आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। हालेलुया। जब वो प्रभु नहीं होते हैं, प्रभु में नहीं है, उनकी देखने का नजरिया अलग रहता है। लेकिन जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, चेहरे पर रौनक आती है, तेज आता है। आमीन। और प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है, अर्थात हमारे आंखों को आंसू बहाने से वो रोकता है। सो परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर यीशु एक दिन जो है यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती है और वो बहुमूल्य इत्र लेकर आती है। और मेरे प्रियो, जब वो इत्र यीशु मसीह के पैर पर डालती है तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू जो है उसके यीशु मसीह के पैर पर गिरते हैं। और यीशु प्रभु उसको उसके सर पर हाथ रखता है और यीशु प्रभु जो है वो अपने बालों से यीशु प्रभु के पैरों को पोंछती है। सारे लोग चिल्लाते हैं, इतना बहुमूल्य इत्र क्यों नाश किया गया? लेकिन यीशु मसीह कहता है कि उसे तकलीफ मत दो, सताओ मत उसको, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। सो जब हम प्रभु के करीब आते हैं मेरे प्रियो, हम दूसरों के लिए रोते हैं तो प्रभु हमारे आंखों से आंसू पोंछता है। खुद के लिए रोते हैं तो प्रभु हमारे आंखों के आंसू पोंछ डालता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि मेरे आंखों को प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। हमारा देखने का नजरिया कैसा है? संसार को देखने का नजरिया कैसा है? क्या जिसने तुम्हारी बुराई की है तुम घृणित नज़र से इसको देखते हो? क्या बदले की भावना से देखते हो? जी नहीं। यीशु प्रभु को इतना सताया, मारा, पीटा, दाढ़ी नोची गई, बाल कांटों का सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पीठ पर कोड़ों की मार खाई उसने और उसका लहू बहाया है। लेकिन जब वो क्रूस पर था तो मेरे प्रियो, मरियम रो रही थी। यीशु प्रभु ने कहा, मरियम मेरे लिए मत रो,
अपने बच्चे के लिए रो, जो बच्चे नाश की ओर जा रहे हैं उनके लिए रो। और यीशु प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। जिन्होंने मारा था, ठट्टा उड़ाई थी, यीशु प्रभु ने क्षमा किया। मैं और आपको भी क्षमा करना है। बदले की भावना की आवश्यकता नहीं है, बदला लेने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बदला लूँगा उसका, मैं तो क्षमा नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर क्षमा नहीं करूँगा, मैं क्षमा नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ठेस पहुँचा है मुझे, दिल को बहुत तड़पाया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत मेरी जान तड़प रही है, मेरा आत्मा तड़पा, ऐसा संसार के लोग बोलते हैं। बोलता कि छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बदला लूँगी। हम बदला नहीं ले सकते किसी का, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमें हम लोगों से प्रेम करें, अपने अंदर की कड़वाहट को निकाल दीजिए प्रियो। बदले की भावना मत रखिए, आपको आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते, प्रभु इनको मैं क्षमा कर देती हूँ, क्षमा कर देता हूँ, प्रभु आपके भी गुनाह को क्षमा करता है और आपको जो कहते वो करता है। हालेलुया। और तीसरी बात वो लिखा है, मेरे पाँव को ठोकर खाने से उसने बचाया। मेरे पाँव को ठोकर खाने से उसने बचाया। हमारे पाँव बुराई की ओर दबड़ते हैं, बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं हमारे पाँव, अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ते हैं। बुराई में ज़्यादा हमारे जीवन में भरी हुई है। हमारे पाँव जल्दी, है ना, किसी को मारना है, पीटना है, चोरी करना है, डकैती डालना है, किसी को क्या करना है, चुगली करना है, फटाफट दौड़ते, इधर उधर दौड़ते हम लोग। लेकिन क्या लोगों को बचाने के लिए आपके पैर दौड़ते हैं मेरे प्रियो? बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कोरोना वायरस के समय में हम देखते हैं पुलिस फोर्स जो है वो कितना खड़े रहते हैं, कितना क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। उनकी तकलीफ कोई नहीं समझता है। उनके तरफ हम लोग केवल दूसरे नज़र से देखते हैं ऐसे वैसे, लेकिन उनकी तकलीफ को समझना है। पुलिस फोर्स जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है, हम सोते, लेकिन वो रात भर ड्यूटियाँ करते हैं। मेडिकल स्टाफ देखो प्रियो, मेडिकल स्टाफ देखो, और रात दिन उनको कई पुलिस वाले जो है पॉजिटिव मिले, कई डॉक्टर्स पॉजिटिव मिले, वो भी जान नहीं उनकी। समाज सेवा लोग कर रहे हैं, उनके तरफ हमें उनके लिए विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में पुलिस वाले, मेडिकल वाले, समाज सेवा, हमारे सरकार, ये सब बातों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पाँव को ठोकर खाने से वो बचाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे इफिसियों 6 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है कि वो हमारे पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनाता है। हमारे पाँव में क्या करता है? वो मेल के सुसमाचार के जूते पहनाता है, ताकि हमको ठोकर न लगे। भजन संहिता 91 में लिखा है कि तुमको हाथों हाथ उठाता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, उसके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रहते हैं, वो हमारे पाँव को ठोकर खाने से हमको बचाता है। यशायाह 52:7 में लिखा है कि क्या ही वो पाँव सुहावने हैं जो अच्छा समाचार को लोगों को देते हैं। क्या ही सुहावने वो पाँव है जो लोगों की सहायता करने के लिए जाते हैं। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि नहमया नहूम उसका 1 अध्याय 7 वचन में लिखा है, संकट के दिन प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है। संकट के दिन प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है। ये संकट का समय है, अंतिम समय है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है और देर नहीं करेगा प्रियो। जो लापरवाही करेगा वो चले जाएगा, लेकिन प्रभु हमारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके प्राण के लिए जान दी, उसका लहू बहाया गया, वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, वो जीवित है। आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। 3 बातों को हमने देखा। वो हमारे प्राण को मृत्यु से बचाता है, आंखों को आंसू बहाने से बचाता है और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु आपको आशीष देगा। आप परमेश्वर के सानिध्य में रहो, उस पर विश्वास करो और उसके वचन पर मनन करो, उसका वचन दूसरों को बताएं, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर लोगों को बचाए और परमेश्वर अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा। सबसे पहले वो हमको अच्छा करता है, उसके बाद हमारे द्वारा लोगों को स्पर्श करता है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ आने वाला नहीं, लेकिन मेरे और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को टच करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु ने इसलिए चुना है कि प्रभु की सेवा करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर रूथ हमारे बीच में बैठी हुई है, वो उसका एक बोझ है, वो आत्माओं को जीतते हैं मेरे प्रिय। ऐसा लगन चाहिए, ऐसा ये चाहिए हमको। वो कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं, उसका कौन तकलीफ दे रहा है क्या उसके ऊपर, लेकिन उसका ध्यान है कि जो नाश हो रही आत्मा है उसको बचाओ।
हम सब लोग पीली नदी वाले लोग नए नए आत्मा को बचा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी समय से मैं सोमवारवाड़ा नहीं गया, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। डरना और घबराना नहीं। बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन यीशु मसीह जो यीशु मसीह में रहता है, वो रुकावटों को पार कर चला जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, महिमा देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्रेम, अनुग्रह, उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने ने वचन को सुना उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। जो लोग बीमार हैं उनको स्पर्श कर, चंगा कर, आशीष दे, उसे ढांप ले, अपने आत्मा से परिपूर्ण कर। धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु। सारी महिमा गौरव आपको देती हुई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता।